हिंदू इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ हिंदू ही बच्चा पढ़ेगा। ऐसा क्यों भाई, जामिया में भी हिंदू पढ़ते हैं। अगर ऐसे काम वहाँ की फैकल्टी वहाँ के लोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपने होश में नहीं है। जो हिंदू है वो भी क्या नाम है मुसलमान को सपोर्ट करता है। जैसे किसी अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता, किसी संस्था का जात धर्म नहीं होता है। पूर्ण रूप से गलत कर, जो ये सरकार कर रही है पूर्ण रूप से गलत कर रही है। अगर इस तरह हम लोग बात करें कि एलयू में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस समय मुस्लिम हैं तो यहाँ मुस्लिमों को हटा देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आदर्श कनौजिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया है। एमएनसी ने इस कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स को अपनी अनुमति देने से मना कर दिया गया है। दरअसल साल 2025 में सितंबर में इस कोर्स के लिए 25 सीटें एडमिशन के लिए प्रदान की गई थी, जिसमें से नीट के ज़रिए 50 स्टूडेंट ने इसमें दाखिला लिया। और ये प्रक्रिया में कोई रिजर्वेशन नहीं और कोई कोटा नहीं, सिर्फ नीट एग्ज़ाम था। इनमें 50 बच्चों में से 40 ने, बताया जा रहा है कि 40 छात्र थे वो मुस्लिम थे और 10 हिंदू छात्र थे। इसके बाद से श्री माता वैष्णो देवी समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी कर दिए गए। काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ और कॉलेज कैंपस में हंगामा हुआ, जिसके दबाव में एनएमसी ने इस कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी है। इस मामले में हमारे साथ कुछ मौजूद है छात्र, उनसे हम इस मामले में बात करेंगे और उनकी राय लेंगे कि क्या उनके विचार हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम अतुल कुमार शुक्ला है, मैं समाजवादी छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। तो जो जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज कोई जो मान्यता है एमबीबीएस कोर्स की, उस मान्यता को रद्द कर दिया गया है, क्या विचार है आप? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि मान्यता दिया किसने था। अगर नीट के थ्रू 50 सीटों का एडमिशन होना था तो मान्यता दिया क्या? आखिर इसको प्रोवाइड कौन किया कि 50 सीटें होंगी आपकी? आपने पहले मान्यता दिया, मान्यता देने के बाद आपने क्या किया? आपको जब सीटें वैकेंसी आई 50 लोगों ने भरा, 40 मुस्लिम थे, 10 अलग थे। मुस्लिम ना कह के उसको अल्पसंख्यक कहा जाए तो और अच्छा रहेगा। अल्पसंख्यक थे, आपने मान्यता रद्द कर दी। तो ये कोई मानक नहीं है कि जिस कोर्स में कोई एक समुदाय के लोग ज़्यादा हो जाए उसकी मान्यता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अपना देखिए, इसका भी अपना उल्लंघन है। और दूसरी चीज़ ये समझिए कि जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है उसका भी हनन है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ आप ये समझिए कि जब आप देख रहे हैं कि जिस प्रदेश में सबसे ज़्यादा, जिस प्रदेश का बहुसंख्यक मुस्लिम है और अल्पसंख्यक हिंदू है, देखा जाए अगर प्रदेशी अगर हम देखें भारत में देखा जाए तो विस्तार रूप से देखा जाए तो हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा है। भारत को बहुसंख्यक देश कहा जाता है हिंदुओं के मामले में। लेकिन किसी एक प्रदेश में अगर आप प्रदेश के नेतृत्व के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से देखेंगे तो हर प्रदेशों का अलग अलग अपना स्वरूप है। अगर उस स्वरूप में देखा जाएगा तो वहाँ हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक है और मुस्लिम वहाँ बहुसंख्यक है। नियम जहां बहुसंख्यक ज्यादा होंगी, जिस बिरादरी का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा, जिस बिरादरी के लोग ज्यादा होंगे। संगठनों ने धरना प्रदर्शन करते हुए ये कहा कि ये कॉलेज तो माता वैष्णो देवी के ट्रस्ट द्वारा संचालित है, वहाँ के दान अनुदान से जो ये कॉलेज में पैसा लगा है इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो इसमें मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है, आपने बोला अल्पसंख्यक छात्र वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, इस बात का उन्होंने विरोध किया है। नहीं, ये गलत बात है। धार्मिक तौर पे आप किसी तरीके से आप कहाँ सहिष्णुता बनाना चाहते हैं? आप सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान कहाँ दे रहे हैं? आप कहाँ दे रहे हैं बताइए ना हमें। आप देखिए, आप कितनी एक शिक्षा के स्तर पे, जहाँ शिक्षा पे एक नीट जैसे टफ एग्जाम में कुछ लड़के सेलेक्ट होके आए हैं, उन सेलेक्टेड लड़कों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। ये तो गलत बात है ना। आप उनके शिक्षा के अधिकार को छोड़ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो नकल करके आए हैं, कहीं से वो करके आए। आपने निकाली थी वैकेंसी, उन्होंने किया, उन्होंने पास आया, फिर उन्होंने एडमिशन लिया। आपको दाखिला इस तरीके से रद्द नहीं करना चाहिए। आप इस तरह से दाखिला अगर रद्द कर रहे हैं तो किसी ना किसी तरह से ये देखा जाएगा कि एक वर्ग के प्रति आप दुष्प्रचार कर रहे हैं। और ये मामला ऐसे नहीं है, ये आपको अगर लग रहा होगा कि ये मामला 40 सीटों का, 50 सीटों का, 60 सीटों का नहीं है। तो मामला देखिए, आपको क्या लगता है इसके पीछे भी कोई राजनीतिक एजेंडा? एकदम राजनीति, ये पूरी ध्रुवीकरण की राजनीति है। जम्मू कश्मीर से वहां से ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू होगी और पूरे भारत में वो ध्रुवीकरण करने का एक तरीका है उनका, हिंदू मुस्लिम करने का तरीका, उस पर दिखाने का तरीका है कि देखो हमने 40 अल्पसंख्यकों का एडमिशन हुआ, मैंने निकाल दिया उनको बाहर। मुझसे बड़ा कोई हिंदूवादी नहीं है, मुझसे बड़ा हिंदूवादी नेता कोई नहीं है। हिंदू कहता है समागम, सबके साथ सबका विकास, जो आइडियोलॉजी बताते हैं। हिंदू कहता है सर्वधर्म समभाव, सबका समान हो, सबकी इज्जत हो, सब लोग रहे, सब आपस में अच्छे से रहे। दिव्यांश नाम है मेरा और अभी मैं BA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। तो जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी में एमबीबीएस कोर्स की एमएनसी ने मान्यता रद्द कर दी गई है, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो 50 सीट आवंटित हुई थी उसमें से 40 अल्पसंख्यक थे और 10 हिंदू थे।
इसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद उसकी मान्यता रद्द की गई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पहली बात तो जो शिक्षा का मंदिर होता है वहाँ सभी के लिए समान प्रकार का भाव होना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही, सबसे पहले तो यही चीज़ हमको जान लेना चाहिए। और किसी भी शिक्षा के मंदिर में आप किसी एक व्यक्ति को या किसी एक संप्रदाय को या किसी एक मत को आप एकाधिकार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर एक का धर्म होता है छात्र, और जो भी अच्छा कर रहा है, बेटर कर रहा है, इस आधार पर आप उसको दाखिला देंगे, ना कि एक किसी कौम के आधार पर, एक किसी मत के आधार पर उसको दाखिला देंगे। तो अगर इस प्रकार का कृत्य हुआ है तो इस प्रकार का कृत्य बिल्कुल जो है निंदनीय है। और अगर उसकी मान्यता रद्द की गई है तो मेरा मानना है कि वो सबक सीखे होंगे और ठीक किया मान्यता रद्द करके, क्योंकि अगर ऐसे काम वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के लोग कर रहे हैं, इसका मतलब वो अपने होश में नहीं है और वो वहाँ पर एक चीज़ को कह सकते हैं स्थापित करने का काम। मान्यता रद्द हुई है, ठीक है, मान्यता रद्द हुई है, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि मान्यता रद्द होने के पहले वहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं उनको भी ध्यान में देखा जाए, उनके भविष्य के साथ कोई दिक्कत ना आए, खिलवाड़ ना हो, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके ये चीज़ें की जाए। हाँ, कार्यवाही की जाए, डायरेक्ट मान्यता रद्द करना एक चीज़। अब बाकी वहाँ के चीज़ों पर वहाँ एनएमसी ने हवाला दिया है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, फैकल्टी कम है, लेकिन क्या ये हवाला असल बात यही है या कोई इसमें अल्पसंख्यक जो वहाँ एडमिशन ज़्यादा ले रहे थे, इस बात को देखते हुए ये बात को हटाने के लिए बात की? ना, एक मुद्दे पे कभी किसी की मान्यता ऐसे रद्द नहीं की जा सकती। जैसे विगत कुछ दिनों पहले आप देखे होंगे SRMU वाला मामला, तो उसमें ऐसी चीज़ें चल रही थी, हालांकि उन्होंने बाद में अपनी गलतियां सुधारी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ फैसला ले लिया गया तो वापस नहीं होता है। अगर और ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को लेकर वो फैसला कर दिया गया होगा, कई उनकी गलतियां रही होंगी, कई त्रुटियां रही होंगी। क्या लगता है इसके पीछे भी धर्म की राजनीति है? ना ना ना, धर्म की राजनीति यहाँ पर नहीं है, उस तो एक मुद्दा बना दिया गया, बाकी वहाँ पर कई चीज़ें रही होंगी। ऐसे भी किसी की मान्यता रद्द करना इतना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें एक ये भी बात सामने आई है कि जब ये फैसला आया तो वहाँ के जो संगठन थे उन्होंने जश्न मनाया और जश्न मनाकर अमित शाह को भी धन्यवाद किया। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति नज़र आती है कि नहीं? देखिए, अब इसमें किसी को अमित शाह जी भी होम मिनिस्टर है, मान लीजिए कोई संगठन कुछ हो जा रहा है और उसको धन्यवाद ज्ञापित कर दे रहा है तो उसका क्या ही मतलब है? डायरेक्ट आप किसी को किसी से, हालांकि अमित शाह जी ने कोई ऑफिशियल ट्वीट तो किया नहीं है इस पर, तो अगर वो ऑफिशियल नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे किसी को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं? ये चीज़ है। लेकिन वहाँ के राज्यपाल, जो संगठन कहते हैं कि वहाँ के राज्यपाल जो है उन्होंने भी सहयोग किया है, तो संगठन के कहने से या किसी के कहने से ऐसे कैसे हो सकता है? हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ, प्रशासन ने चीज़ें हैं तो अपने हिसाब से चीज़ें देखते हैं। ऐसे मेरा मानना है डायरेक्ट किसी को किसी से जोड़ना एकदम संभव नहीं है। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम पयोद कांत है, मैं MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। तो जो जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता, जो उसमें MBBS कोर्स हो रहा था, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है, क्योंकि वहाँ 50 सीटों के लिए 50 सीटें आवंटित की गई थी एडमिशन के लिए, जिसमें से 40 अल्पसंख्यक थे और 10 हिंदू थे। इसके बाद वहाँ के जो संगठन हैं, माता वैष्णो देवी समिति के संगठन और तमाम और भी संगठन थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया कि वहाँ पे अल्पसंख्यक एडमिशन ज़्यादा ले रहे हैं। इसके बाद से मान्यता रद्द की गई। क्या, किस तरीके से देखते हैं आप इस घटना को? देखिए, हम सभी जानते हैं कि इंडिया एक सेकुलर नेशन है, तो सेकुलर हर वाइज में होना चाहिए, वो एडमिशन्स के रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो। तो ये जो घटना हुई जो आप बता रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ फॉल्ट नहीं है। अगर सेकुलर कंट्री है तो अगर अल्पसंख्यक भी जा रहे हैं उसमें पढ़ने, तो उसमें गलत क्या है? ये जो सरकार ने मान्यता रद्द की है, ये नहीं करना चाहिए, उसको बहाल करना चाहिए। मान्यता दोबारा उसकी वापस आनी चाहिए और वो एडमिशन प्रॉपर हो और बच्चे वहाँ पढ़ें, हर कास्ट के, हर रिलीजन के, तब सही मायने में सेकुलर माना जाए। ऐसे तो आप थोप रहे हो कि आप हिंदुत्व विचार को हर जगह थोप रहे हो कि अगर हिंदू इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ हिंदू ही बच्चा पढ़ेगा। ऐसा क्यों? भाई जामिया में भी हिंदू पढ़ते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, मुस्लिम बच्चे ही पढ़ते हैं। तो सरकार, मुझे लगता है कि सरकार को इसको बहाल करना चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए संबंधित जो इंस्टीट्यूशन। एनएमसी ने हवाला ये दिया है ये कोर्स बंद करते हुए कि वहाँ पे फैकल्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। क्या आपको यही बात लगती है और इसके पीछे वजह कुछ और है? वजह कुछ और है, बिल्कुल। अगर फैकल्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करिए। आप बता रहे हैं विश्व गुरु बनेंगे, विश्व गुरु कैसे बनेंगे? एजुकेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फैकल्टीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर सब क्रिएट करने ही पड़ेंगे। क्या इसके पीछे भी कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है? पॉलिटिक्स बिल्कुल इन्वॉल्व है। आप देखिए, आप हिंदूवादी विचारधारा को आप थोप रहे हो, आप कह रहे हो मुस्लिम कैंडिडेट हिंदू संगठन में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? तो इसमें बिल्कुल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, ये हमें करेक्ट करना होगा। अगर हम देश को डेवलप करना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ें हमें सही करनी होंगी। ये अप्रोच सही बिल्कुल नहीं है गवर्नमेंट का। क्या लगता है शिक्षा पे भी राजनीति हो? जो शिक्षा पे बिल्कुल हो रही है राजनीति, हर जगह हो रही है। जैसा आपने भी ये घटना बताई,
अभी कुछ टाइम पहले बीएचयू में भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ संगठन बैठे थे। तो ये चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए। जो जो आप बता रहे हैं कि मान्यता रद्द की, वो बहाल करनी चाहिए। सिंह है। विशु सिंह, तो जो आपके जो सहयोगी हैं, छात्र हैं सहपाठी, तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त करे इस पर। तो जो हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट बंद किया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं पहली बात तो सबसे बड़ी गलत बात है, सबसे बड़ी गलती क्या गलत बात है? क्यों बंद किया गया है। पहली बात तो ये हिंदू का एक तरह से डाउनफॉल ही एक समझ लीजिए। लेकिन लोग तो बंद करा के जश्न मना रहे हैं। तो गलत है भैया, क्या क्या किया जा सकता है। आज के समय में लोग, जो हिंदू है वो भी क्या नाम है, मुसलमान को सपोर्ट करता है। मैं तो एकदम भैया कट्टर हिंदूवादी हूँ और हिंदू के सपोर्ट में रहूँगा। और जो ये वैष्णो देवी बंद हुआ, जो इंस्टीट्यूट बंद हुआ है, ये वापस फैसले का स्वागत करते हैं फिर आप? नहीं। नाम बताइए भैया। नाम मेरा नितिन पांडे है और यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हूँ, द्वितीय वर्ष है हमारे यहाँ। कौन सा द्वितीय वर्ष? BA में द्वितीय वर्ष। BA। जी। तो जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता, MBBS कोर्स की मान्यता रद्द कर दी गई है, क्योंकि वहाँ 50 सीटों में से 40 अल्पसंख्यकों ने एग्ज़ाम क्लियर किया और उसमें 10 हिंदू थे। इसके बाद से वहाँ संगठनों ने विरोध किया, जिसके बाद से उसकी मान्यता रद्द कर दी गई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, किसी भी संगठन का मान्यता रद्द करना ये गलत बात है, लेकिन 40 मुसलमान और 10 हिंदू जो वहाँ संस्था है, कम से कम उनको ये देखना चाहिए कि ये जाति धर्म विशेष पे, जैसे जो हिंदू हैं इनको ये बुरा लगा है कि वो मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो ये गलत है। मतलब सरकार को या उस विद्यालय की संस्था को ये करना चाहिए कि बराबर हिस्सों में वहाँ एडमिशन देना चाहिए। मेरा ये विचार है। बंद करना गलत, क्योंकि अभी ये विश्वविद्यालय लखनऊ है, अगर इसको ही बंद कर देंगे तो आम छात्रों और छात्रों जो उनको परेशानी होगी। लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी जाति विशेष रूप में संस्था चल नहीं रही। संस्था कोई जाति विशेष का नहीं होता। जैसे किसी अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता, किसी संस्था का जात धर्म नहीं होता है। तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि सबको बराबरी रूप से सीट का विवरण हो और सबको एडमिशन और सबको शिक्षा पढ़ाई मिले। ये हमारा विचार है। तो NMC ने ये कहा है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने ये कहा है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो जब ये मान्यता दे रहे थे तब इन्होंने क्यों नहीं मानक देखे हैं। तो अब ये हवाला दे रहे हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, फैकल्टी अच्छी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि बात यही है, क्या इसके पीछे कुछ और वजह है? नहीं, जैसे जब पढ़ते टाइम इनको ये चीज़ नहीं दिखी, अब बाद में इनको ये चीज़ दिख रही है, तो ये चीज़ तो गलत है। ये विशेष रूप से जातिगत मुद्दा लोग बना रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर पहले से भी हाईलाइट मुद्दा रहा है, मुसलमान हिंदुओं को लेकर ये चीज़ें वहाँ होती नहीं है, तो ये विशेष रूप से जातिगत मुद्दा बना रहे हैं, जो कि सरासर गलत, ये नहीं करना चाहिए उनको वहाँ। तो ऐसा लगता है कि अब ये शिक्षा पे भी राजनीति हो हाँ, रही है। ये कोई नई बात थोड़ी, शिक्षा राजनीति आज से थोड़ी हो रही है। शिक्षा राजनीति किसी की सरकार हो, शिक्षा राजनीति हमेशा से होती आ रही है। जात धर्म शिक्षा में होता आ रहा है, कोई नई विषय नहीं है आज के समय में। चलिए बाबा, ठीक है। आप अपना नाम बताइए। देखिए, मेरा नाम बृजभूषण यादव है, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, BA द्वितीय वर्ष है हमारा। तो जो ये घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, कॉलेज बंद हुआ है, MBBS कोर्स को हटा दिया गया है और वो पहला बैच था, जबकि एडमिशन में कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई कोटा नहीं था। नीट परीक्षा थी, जिसमें अपनी योग्यता से छात्रों ने अपनी योग्यता के आधार पर अपने एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। और जब पता चला कि उसमें 40 अल्पसंख्यक हैं और 10 हिंदू हैं, तो विरोध शुरू हुआ। विरोध काफ़ी हुआ, कैंपस में बवाल हुआ, जिसके बाद से ये इस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है। देखिए, ये पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि अगर कोई भी लड़का, कोई भी व्यक्ति एडमिशन ले रहा है तो अपने मेहनत से लेता है। MBBS जैसे नीट का एग्जाम दे रहा है, तो कोई भी तो वो लड़का पढ़ के एग्जाम दिया होगा, तो एग्जाम दिया गया, लेकिन उसका जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि अगर कोई भी लड़का एडमिशन ले रहा है, वो अपने पढ़ाई पे ले रहा है अपने पर। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसको एक तरफ से धर्म की बात हो रही है कि जैसे सरकार, जो वर्तमान सरकार है, कोई कॉलेज खोल नहीं रही है, उल्टे जो कॉलेज उसको बंद कर दिया जा रहा है। तो इसको धर्म का आकार दे के उनका ये कह रहे हैं कि मुस्लिम ज़्यादा होगा। भाई, जो लड़का पढ़ने में अच्छा, उसका तो एडमिशन तो होगा ही, लेकिन वो बस धर्म का रास्ता दिखा रहे हैं कि धर्म हिंदू कम है, इसीलिए उसको बंद कर दिया गया है। अगर ये 40 हिंदू होते, 10 मुसलमान होते, तब ये लोग क्या करते? तब कहते बहुत बढ़िया, देखिए मुसलमान पढ़ नहीं रहे हैं, वो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ये पूर्ण रूप से गलत कर, जो ये सरकार कर रही है पूर्ण रूप से गलत कर रही है। उसको मान्यता नहीं बंद करनी चाहिए, क्योंकि सबके पास पैसा नहीं होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के जाके पढ़ा। जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनके लोकल में बहुत बढ़िया कॉलेज था, परंतु जो सरकार बंद कर दी है, उसका मान्यता रद्द कर दिया, बहुत गलत है ये। अच्छा, जो कोर्स जो चलाने की अनुमति देती है NMC, उसने कहा है कि यहाँ फैकल्टी कम है, तो वजह यही है, वजह कुछ और है? जब मान्यता दी तो उस टाइम फैकल्टी नहीं चेक की, तो गलती तो उसमें उसी की है,
क्योंकि जो मान्यता दे रहे तो उसको पहले चेक कर लेना चाहिए कि फैकल्टी सही है कि नहीं, विश्वविद्यालय जो भी कॉलेज है वो सही है कि नहीं। इसमें पूर्ण रूप से इसे धर्म के दिया गया है, उसने ये देख रहा है कि इसमें हिंदू की संख्या कम है, मुसलमान ज़्यादा है, इसलिए इसको पूर्ण रूप से ला के धर्म से जोड़ा जा रहा है, इसीलिए उसको बंद कर दिया गया है। मतलब ये पूरी तरीके से शिक्षा पर धर्म की राजनीति। शिक्षा पूरा धर्म की राजनीति करी जा रही है, आप देख ही सकते हैं उसी कॉलेज में, आप देखिए। नाम बताइए आप। युवराज सक्सेना। तो युवराज, जम्मू कश्मीर में जो मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है माता वैष्णो देवी, वहाँ पर 40 अल्पसंख्यक थे और 10 हिंदू थे। इस बात पे विरोध हुआ है, जिसके बाद से एनएमसी ने उसकी मान्यता रद्द कर दी है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? मेरा कहना ये है कि अगर उन 50 सीटों में से अगर 40 लोग मुस्लिम में थे, 40 मुस्लिम बच्चे थे, और अगर वो लोग अपने मेरिट के बेसिस पे आए हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने मेहनत करी है। और उन 50 सीटों में अगर उन लोगों का सिलेक्शन होता है तो इसमें कोई भी गलत बात मुझे नहीं लगती है। मतलब उसमें कोई भी आ सकता है, लेकिन अगर वो मेरिट बेसिस पे है तो सही बात है। तो जो वहाँ के जो संगठन है, जो माता वैष्णो देवी मंदिर के ट्रस्ट द्वारा ये कॉलेज चल रहा था, इसी से नाराज़ होकर उन्होंने, संगठनों ने यही विरोध करते हुए कहा था कि ये कॉलेज मंदिर के डोनेशन से चल रहा है। यहाँ पे मुस्लिम छात्रों का इतनी बड़ी संख्या में जो उन्होंने एडमिशन लिया, उसके इस चीज़ का विरोध किया। क्या कहेंगे इस पर आप? मुझे ऐसा लगता है कि विरोध नहीं करना चाहिए था हम लोगों को। चलिए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूर्यांश आर्यन है, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र, BA द्वितीय वर्ष। मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत है। अब अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुस्लिम्स है, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में अगर दाखिले होंगे तो 40 छात्र आए थे तो अपने मेरिट से आए थे। इस तरह तो कहा जाए अगर यूनिवर्सिटी को बंद करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। अगर इस तरह हम लोग बात करें कि LU में, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस समय, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज़ हैं, मुस्लिम हैं, तो यहाँ मुस्लिमों को हटा देना चाहिए। अगर बात की जाए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, तो इस तरह से उसे भी बंद करना चाहिए। ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं जिसका प्रभाव हमें वहाँ पे देखने को मिला, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो दाखिले में जो एडमिशन की जो प्रक्रियाएं होती है, इसमें भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को देखना और उस पर विरोध करना, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या विचार व्यक्त करते हैं? बात ये नहीं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं, जो भी छात्र आए थे वहाँ पे अपनी मेरिट से आए थे, अपने दम पे आए थे, ना कि कोई रिजर्वेशन का लाभ उठा के आए थे। इसके बेसिस पर आप मुद्दा बना के, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना के यूनिवर्सिटी बंद करना एक बहुत बड़ी बात है। एक शैक्षणिक संस्थान को बंद किया जा रहा है, ये दिखाता है कि हमारे देश की मानसिकता किधर शिफ्ट हो रही है। ये जो सवर्ण जो भी मानसिकता है देश की, ये बहुत ही गलत वे में आगे बढ़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में जो विख्यात यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें सवाल उठेगा, JNU में सवाल उठेगा। मेरे हिसाब से जो सरकार के द्वारा वो कदम उठाया गया निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या अब जो बच्चे जिनका 40 स्टूडेंट है, अब वो उनको आगे चल के क्या करना है, क्या सरकार फैसला लेना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार को फैसला तो अपनी पूरी योग्यता से आए नीट के आधार पर, फैसला यही लेना चाहिए कि उनको शैक्षणिक संस्थान को पुनः ओपन करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उन 40 छात्रों को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए, जिसमें से हमारे देश के जो लेफ्ट विंग हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो विपक्ष में हैं, उन्हें साथ देना चाहिए। ये केवल 40 मुस्लिम छात्रों की बात नहीं है, इस तरह तो कोई भी माइनॉरिटी हो उसके साथ हो सकता है ऐसा, तो केवल मुस्लिमों की बात नहीं है। हम सबको उनका साथ देना चाहिए। उन्हें कहीं ना कहीं अगर यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हो रही, दाखिला फिर से उनका नहीं हो रहा, तो उनके 40 छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। इस पर हमें संज्ञान में लेते हुए एक सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। अगर नहीं उठा रहे तो हमारे विपक्ष को इस पर संज्ञान देना चाहिए। तो सवाल ये नहीं था कि एक कॉलेज में MBBS कोर्स की मान्यता रद्द कर दी गई है। सवाल ये उठता है कि जब शिक्षा पर विवाद उठता है तो सपने छात्रों के टूटते हैं। आज यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस पर अपने विचार रखे। इसी तरीके से और भी हम मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे, जनता की राय आपके सामने आती रहेंगी। कैमरा पर्सन अपूर्व के साथ आदर्श कनौजिया, C न्यूज़ भारत, लखनऊ।